क्यों आज अपन प्रबंधकीय लेखांकन का अंतिम पाठ, जिसको इकाई 3 कहते हैं, उसमें सीमांत लागत लेखांकन को डिस्कस करेंगे। सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत लेखांकन एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से लागत संबंधी सूचनाओं का विवेचन करके प्रबंध के समक्ष निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रबंधकों को अपने ग्राहकों, प्रतियोगियों और बाजार आदि को ध्यान में रखकर समय समय पर उत्पादन की अनुकूलतम मात्रा एवं लागत संबंधी निर्णय लेने पड़ते हैं और लागत का सही अनुमान लगाने के लिए सीमांत लागत की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब आप समझेंगे कि सीमांत लागत होती क्या है। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत का अर्थ। तो अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा कि किसी भी उत्पाद की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है और उसकी जो लागत है उसको सीमांत लागत कहा जाता है। मतलब किसी भी उत्पाद की जो अंतिम इकाई उत्पादित हो रही है उसकी जो लागत लगती है वही सीमांत लागत है। तो इस प्रकार अपन अपनी भाषा में कहें तो कुल उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि या कमी करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है या जो अंतर आता है वह अंतर की राशि ही सीमांत लागत है। और लेखाशास्त्र के दृष्टिकोण से सीमांत लागत वह राशि है जिसमें उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की मूल लागत में एक इकाई का उत्पादन बढ़ाने या घटाने पर जो परिवर्तन होगा वही सीमांत लागत है। तो व्यवहार में सीमांत लागत से तात्पर्य एक इकाई की कुल परिवर्तनशील लागत से लगाया जाता है। इस संदर्भ में एक वस्तु या वस्तुओं का एक समूह या एक आदेश या उत्पादन क्षमता का एक स्तर या एक प्रक्रिया या एक विभाग में से किसी को भी अपन एक इकाई मान सकते हैं। अब अपन देखते हैं सीमांत लागत लेखांकन की परिभाषाएं। तो सीमांत लागत लेखांकन की भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, परंतु छोटी और सरल शब्दों में डी जोसेफ साहब है, उन्होंने अच्छी परिभाषा दी है कि सीमांत लागत लेखांकन वर्तमान उत्पादन स्तर से एक इकाई अधिक उत्पादित करने पर जो उसकी लागत आती है वो सीमांत लागत कहलाती है। इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो आप ढंग से लिखें तो सीमांत लागत लेखांकन वर्तमान उत्पादन स्तर से एक इकाई अधिक के उत्पादन को निर्धारित करने की तकनीक है। ये एक तकनीक है। इसी तरह ICMA इंग्लैंड ने भी इसकी अच्छी परिभाषा दी है। सीमांत लागत लेखांकन का अभिप्राय स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में अंतर करके सीमांत लागत का निर्धारण करते हुए उत्पादन की मात्रा अथवा किस्म में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव ज्ञात करने से है। तो इन परिभाषाओं का जब अपन अध्ययन करते हैं तो अपन अपनी एक परिभाषा अपनी तरफ से दे सकते हैं और वो परिभाषा
ये हो सकती है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। अब इन परिभाषाओं के अध्ययन से सीमांत लागत लेखांकन की कुछ विशेषताएं निकलकर सामने आती है। उसमें पहली विशेषता है कि ये एक ऐसी प्रविधि है जिसमें सीमांत लागत का निर्धारण करके उत्पादन में वृद्धि या कमी करने का उत्पादन में वृद्धि या कमी करने पर लाभ पर होने वाले प्रभाव का मापन किया जाता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिससे सीमांत लागत ज्ञात करके उत्पादन में वृद्धि और कमी अपन करते हैं तो उसका लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी या उसका मापन इससे हो जाता है। तो ये पहली विशेषता हुई। दूसरी, इस प्रविधि में सीमांत लागत से तात्पर्य उत्पादन की कुल लागत में कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने पर होने वाले परिवर्तन से है, जो परिभाषा का हिस्सा है। तीसरी विशेषता है कि इस प्रविधि में सभी लागतों को परिवर्तनशील और स्थिर लागतों में बांटा जाता है। मतलब दो भागों में बांटा जाता है, परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें। चौथी विशेषता है कि इस प्रविधि में केवल परिवर्तनशील लागत को ही उत्पादन का खर्चा मानते हैं, उत्पादन पर चार्ज करते हैं। स्थिर लागतों की वसूली अंशदान में से, कंट्रीब्यूशन में से की जाती है। पांचवी विशेषता है कुल विक्रय की राशि में से कुल परिवर्तनशील लागत को जब अपन घटा देते हैं तो इन दोनों का जो अंतर आएगा उसे अपन अंशदान, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। छठी विशेषता है कि लाभ का निर्धारण कुल अंशदान में से कुल स्थिर लागतों को घटाकर किया जाता है। अर्थात इस विधि में लाभ बराबर कुल अंशदान माइनस कुल स्थिर लागत होता है। सातवीं विशेषता है प्रत्येक उत्पाद या विभाग की लाभदायकता का मापन उस उत्पाद या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अंशदान से किया जाता है। मतलब कोई उत्पाद या विभाग जो भी है उसकी आपको लाभदायकता ज्ञात करनी है तो अंशदान के आधार पर ज्ञात होगी, और वह अंशदान का जो फिगर है या अंशदान की जो सूचना है वो विभाग या उत्पाद के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और लास्ट में इस प्रविधि के अंतर्गत अर्धनिर्मित माल और तैयार माल के स्टॉक के मूल्यांकन सीमांत लागत अर्थात परिवर्तनशील लागत पर ही किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इसमें मेन की फैक्टरी परिवर्तनशील लागत है तो नेचुरल है कि चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे निर्मित माल हो, चाहे अर्धनिर्मित माल हो, हर एक का जो स्टॉक होगा उसका मूल्यांकन सीमांत लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत पर किया जाएगा। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि सीमांत लागत और अवशोषण लागत में क्या अंतर है, उनकी तुलना करके देखेंगे। तो आप पहले से ही जानते हैं कि अवशोषण लागत क्या होती है, क्योंकि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अपन तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीमांत लागत का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील व्ययों को ही शामिल किया जाता है। मतलब सीमांत लागत बराबर क्या होगा, प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय प्लस परिवर्तनशील प्रशासनिक ऊपरी व्यय प्लस परिवर्तनशील विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय। वापस बोलता हूँ,
मार्जिनल कॉस्ट बराबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सीमांत लागत है। इसी तरह से अवशोषण लागत क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। इस विधि में आप जानते हैं कि सभी प्रकार के स्थिर व्ययों को भी कुल लागत में शामिल किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आगामी अवधि के कुल स्थिर उपरिव्ययों का अनुमान लगाकर इसमें प्राप्त होने योग्य संभावित उत्पादन का भाग देकर प्रति इकाई स्थिर उपरिव्यय ज्ञात किए जाते हैं। किसी भी अवधि में जो उत्पादन हुआ है उसको परिवर्तनशील लागतों के साथ साथ अनुमानित दरों के आधार पर स्थिर उपरिव्ययों को भी अवशोषित किया जाता है। मतलब जो भी उत्पादन किया हुआ है संस्था द्वारा, उस उत्पादन पर वेरिएबल कॉस्ट भी चार्ज की जाती है और उनके साथ साथ फिक्स ओवरहेड है वो भी प्रोपोर्शनेट चार्ज किए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस विधि में उत्पादन की पूरी लागत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी अवधि में ज़्यादा उत्पादन होगा तो इस विधि में पूर्व निर्धारित जो अवशोषित दरें हैं उनके अनुसार उपरिव्ययों का अधिक अवशोषण हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो तो फिक्स हो गई, तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो उपरिव्यय ज़्यादा अवशोषित हो जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में उसको अपन अत्यावशोषण ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके विपरीत यदि अनुमान से कम उत्पादन होगा तो उपरिव्यय कम अवशोषित होंगे, तो उसे अंडर एब्जॉर्प्शन या न्यूनावशोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उपरिव्ययों के अत्यावशोषण और न्यूनावशोषण के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु ये समस्या अवशोषण लागत लेखांकन में ही उत्पन्न होती है, सीमांत लागत लेखांकन में नहीं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि सीमांत लागत लेखांकन और अवशोषण लागत लेखांकन के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है।